हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं काफ़ी अलग-अलग तरह की मानों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोलैंड की जो मानोस है वो भी आती रहेगी। मैंने एक दिन जो परसों मैंने कुछ डाला नहीं था, उसका मतलब ये है कि मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था और इस मानुआ को मैं पूरी तरह से पढ़ने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर वो दम है कि आप लोगों को एंटरटेन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो न्यू मानुआ है, इसका नाम है एब्सोल्यूट रिजोलेंस। आप लोग भी, मैं भी ये भी दुआ करूँगा कि आप लोग भी इसे अच्छे से देखें। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताई जाती है एक जगह के बारे में, जिसका नाम टैंसू डिस्ट्रिक्ट होता है डाजिया में। और वो जगह जो होती है पहाड़ों के बीच में होती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। और वहाँ पे एक मिडिल क्लास एकेडमी होती है जिसका नाम नैनफेंग होता है। और बताया जाता है कि यहाँ के जो बच्चे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फाइट करते हैं वो यहीं से शुरुआत करते हैं। और जहाँ पे एकेडमी में हमें दो बच्चों को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, और उसे बैटल फील्ड में काफ़ी सारे बंदे बैठ कर देख रहे होते हैं, ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे हीरो का नाम हमें पता चलता है, क्योंकि हीरो लड़कियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। और लड़कियाँ भी बोल रही होती है कि लीलू, तुम यहाँ पे कर सकते हो और तुम इस बंदे से हार नहीं सकते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीलू का एक छोटा सा झलक, जहाँ पे उसकी आंखें चमक रही होती है, कितना हैंडसम दिख रहा होता है। और इस तरह की चीज़ों को देख के एक बंदा बोल रहा था कितना बेकार है ये, क्योंकि लड़कियों को तो हमेशा इतने हैंडसम लड़के ही पसंद है, हम लोग तो है ही नहीं जैसे यहाँ पे। दूसरी तरफ हमें लीलू को पूरी अपीयरेंस आ जाती है, जहाँ पे लीलू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, एकदम किंग की तरह। और वहाँ पे लीलू को इस तरह देख के लड़कियाँ तो होश ही उड़ रही होते हैं और शर्मा रही होती है। कुछ लोग उसे चिल्लम चिल्ली कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसका जो ओपोनेंट होता है उसका दोस्त ही होता है, पर वो इस तरह की हरकतें देख के चिढ़ गया होता है। और उसका नाम बताया जाता है कि झाकुन होता है। वो बोल रहा था कि लीलू, अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के नॉर्मल अटैक नहीं करने वाला, तुम अभी तड़पने वाले हो। दूसरी तरफ उसकी तरफ अपनी सोड अटैक को बढ़ा देता है। और लीलू कोई अपनी एबिलिटी को यूज करता है, जहाँ पे एक बंदा भी देख लेता है और बोलने लगता है कि ये तो सैलो फुटवर्क है। अजय ये फुटवर्क जो है बहुत लो लेवल की स्किल है भले ही, पर इसे इस तरह के परफेक्ट की यूज कर रहा है, इसे कोई भी यूज नहीं कर सकता। दूसरी तो बोल लेता है कि उसका जो ओपोनेंट है फिर भी सोड अटैक करने लग गया है। जैसा कि बोला जाता है कि नैनफेंग अकेडमी में काफ़ी सारे पावरफुल बंदे हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ पे उसका दोस्त बोल रहा होता है कि जो झाकुन बोल लेता है कि लीलू अभी तुम ट्रबल में आ रहे हो। उसके बाद वो अपनी मैनिफेस्टेशन को यूज करने लगता है, जहाँ पे उसके बंदे जो होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देखो देखो, झाकू यहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन को यूज करने लग गया है। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया इस फाइट में। और दूसरी तरफ में बताई जाती है कि झाकुन ने अपनी एक मैनिफेस्टेशन को यूज किया है, जो कि फिफ्थ स्टैंडर्ड का सिल्वर बियर मैनिफेस्टेशन होता है। तो गाइस आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये जो स्टोरी होने वाली है, इसमें मैनिफेस्टेशन ही सबसे पावरफुल चीज़ है, जो आप लोगों को बाद में पूरी तरह से डिटेल में पता चल जाएगा। जहाँ पे झाकू अपनी पावर को यहाँ पे लीलू की तरफ बढ़ा रहा होता है, और इसे देख के लड़कियाँ भी डर जाती है और बोलने लगती है कि लीलू थोड़ा देख के। जहाँ पे काफ़ी लोग भी बोल रहे होते हैं, जहाँ पे लीलू पीछे हट जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी से लीलू की तलवार भी टूट गई होती है। जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि झाकू तुम यहाँ पे जीत गए हो। और दूसरी तरफ लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा तो होना ही था, कुछ भी स्ट्रेंथ के सामने नहीं रुक सकता, और जिसके पास स्ट्रेंथ होती है वो ही जीतता है। दूसरी तरफ एक लड़की बोलने लगती है कि लीलू का अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और उसकी जो मैनिफेस्टेशन आर्ट थी वो भी बहुत अच्छी थी झाकू से। पर यहाँ पे जो उसकी मैनिफेस्टेशन बहुत अगर यूज नहीं हो पाए, इसी वजह से वो यहाँ पे हार गया। और दूसरे लोग बात करने लगते हैं कि किसी के पास टैलेंट और इंटेलिजेंस होने से क्या होता है, अगर उसके पास किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन नहीं है तो वो इंसान बेकार है। और बताया जाता है कि मैनिफेस्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पर लीलू के पास मैनिफेस्टेशन तो है ही नहीं। दूसरी तो लोग भी बोल रहे थे कि क्या 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 ही बुरी बात है ये। और लीलू जो है हमारा यहाँ का यंग लैंडलॉर्ड है। और ये जो सिटी होती है इसका नाम बताया जाता है कि यहाँ पे पांच, ये जो कंट्री है इसमें 5 सिटीज़ है, और उसमें एक सिटी होती है लूलान सिटी, और इसी का ही लैंडलॉर्ड लीलू है। दूसरी तरफ लोग और बोलने लगते हैं कि इसके जो पेरेंट्स थे वो यहाँ के यंगेस्ट लैंडलॉर्ड थे, और बहुत ज़्यादा फेमस थे। यहाँ की ये जो 5 सिटीज़ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन दासिया की जगह पे भी फेमस थे। और बताया जाता है कि जब से उसकी पेरेंट्स नोबेल वार में गए थे, नोबेलिटी वार में गए थे, तब से ही 3 साल हो गए हैं। और उन वो जाने के बाद यहाँ की जो लोलान सिटी है इसकी जो किस्मत है खराब हो गई है। और बताया जाता है कि आगे चल के लोलान सिटी भी 2 भाग में डिवाइड होने वाली है। और अभी लीलू इतना ताकतवर नहीं है कि वो वहाँ के पोजीशन, मतलब उस पोजीशन को होल्ड कर सके। इसी वजह से लीलू दुखी होकर जा रहा होता है, इस तरह की चीज़ें भी सुन रहा होता है। सडनली उसका जो दोस्त था वो आ जाता है, बोलने था कि लीलू क्या तुम ठीक हो।
मुझे मुँह से बुरा मत मानना कि मैंने अपनी पावर को यूज़ किया। जहाँ पे लीलू बोलना था कि नहीं, नहीं, तुमने कोई भी किसी भी तरह की रूल ब्रेक नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन है, मेरे पास नहीं है। उसका दोस्त बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ की जो मैनिफेस्टेशन कल्टीवेशन है वो ह्यूमन कल्टीवेशन के ऊपर बताने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन कल्टीवेशन जो है वो बॉडी मैनिफेस्टेशन की ही तरह ही है। और बॉडी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी हेवन और अर्थ से ही पावर पाती है। और बॉडी मैनिफेस्टेशन जो पावर होती है वो दो तरह की होती है। बताया जाता है जो पहली बार है वो एलिमेंट मैनिफेस्टेशन, दूसरी चीज़ है प्राइमल मैनिफेस्टेशन। दूसरी तरफ बताया जाता है कि जो एलिमेंट मैनिफेस्टेशन है इसमें तुम अलग अलग तरह की एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, उसे ऑब्जर्व कर सकते हो हेवन एंड अर्थ से। और दूसरी तरफ जो प्राइमल मैनिफेस्टेशन है, जब तुम एक प्राइमल एनिमल को उसे मार के उसकी सोल को ऑब्जर्व करोगे और अपनी मैनिफेस्टेशन से मिला दोगे, तब तुम्हारी मैनिफेस्टेशन उसी की तरह हो जाएगी। उसे प्राइमल मैनिफेस्टेशन कहा जाएगा। और ज़्यादातर बताया जाता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन होते हैं तुम्हें जन्म से ही मिलती हैं। हमें वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो लीलू के बारे में बोल रहा होता है कि जो बच्चा है ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, फिर भी इसके अंदर कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है। उस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है कि जो सन यू होता है, जो सेकेंडरी एकेडमी का टीचर होता है, और वो मन में सोचता है कि जब से बोलने लगते हैं कि लीलू उसकी इंटेलिजेंस और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से वो अपने फादर और मदर को आगे चला जा सकता है उनके से। पर उसकी कितनी बुरी बात है कि उसके पास कोई भी किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन पावर नहीं है। इसी वजह से वो कितना भी ट्रेनिंग कर ले वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। और दूसरी तरफ बताने लगते हैं कि एलिमेंट मैनिफेस्टेशन हो या फिर प्राइमल मैनिफेस्टेशन हो, इस सब में सब चीज़ सेम ही है, क्योंकि इनकी जो लेवल्स होती है समान होती है। और बताया जाता है कि फर्स्ट लेवल से करके 9 लेवल तक ही इनकी रैंकिंग से धीरे धीरे करके वो बोलने लगते हैं कि जब भी एक बच्चा 10 साल का हो जाता है उसके बॉडी के अंदर एक कैविटी पैदा लेती है। उस कैविटी के अंदर बोला जाता है कि एक मैनिफेस्टेशन हो हैलो बनता है। इसी मैनिफेस्टेशन हैलो के अंदर एक मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली अपेयर होने लगता है। और बताया जाता है कि जब लीलू पैदा हुआ था उसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की मतलब पावर नहीं आई थी, पर उसके अंदर एक मैनिफेस्टेशन होलो जरूर पैदा हुआ था। ये ऐसा केस है जिसमें मैनिफेस्टेशन होलो तो होता है, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन पैदा नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है। और दूसरी तरफ जैसे इस तरह की केस हुई, यहाँ पे कॉलेज के हायर्स आगे और उसे टेस्ट करने लग गए। काफ़ी सारा टेस्ट करने के बाद बताने लगे जो प्रॉब्लम है लीलू की बॉडी के अंदर ही है। और ये करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास के एकेडमी के जो मैनिफेस्टेशन मास्टर है वो आ गए और लीलू को यहाँ पे डिमोट करके सेकेंडरी एजुकेशन में छोड़ दिया। इस वजह से जू जियांजिऊ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उन्हें भी पता है लीलू भले उसके पास मैनिफेस्टेशन नहीं है फिर भी वो झाकू से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और बोलने लगते हैं कि ऐसा अगर चलता रहा टाइम टाइम के साथ लीलू धीरे धीरे करके कमज़ोर होता जाएगा और बाकी बाकी लोग पावरफुल होने लगेंगे। और ऐसे बहुत दिन चलता रहा तो लीलू यहाँ से एकेडमी से भी बाहर हो जाएगा। इसी लीलू जाते जाते काफ़ी सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं। लीलू को भी पता होता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं, क्योंकि लीलू के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी वजह से लीलू चुपचाप जा रहा होता है। और क्योंकि वो धीरे धीरे करके इतनी बार इसे देख चुका होता है तो ये इसका आदी बन गया होता है। जहाँ पे वो बोलने लगता है कि क्या मेरी फ्यूचर में कुछ है ही नहीं। पर बताया जाता है कि वो अपने आप से नहीं, हम लोगों को बता रहा होता है कि बोला जाता है कि जब भी कोई मैनिफेस्टेशन होलो अपेयर होता है किसी भी कल्टीवेटर के बॉडी के अंदर, वो स्टार्टिंग होता है। दूसरी बात, जब वो लैंडलॉर्ड पोजीशन में जाता है उसकी बॉडी के अंदर एक सेकेंड मैनिफेस्टेशन होल अपेयर होता है। और बताया जाता है कि धीरे धीरे करके जब थर्ड मैनिफेस्टेशन होल किसी की बॉडी में अपेयर होता है जब कोई बंदा किंग लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा होता है। पर बताया जाता है कि जो पूरी जगह पे लैंडलॉर्ड जो है बहुत कम संख्या के हैं, बहुत उंगली के गिनती के बराबर है, और किंग लेवल के बंदे तो दिखते ही नहीं हैं। और वो बोलने लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ फिर मेरी एनर्जी बढ़ती नहीं है। जो मेरी जो पोजीशन है अभी सींगान पोजीशन है, मतलब कल्टीवेशन की एक पोजीशन है जो आगे आपको मैं बता दूंगा। दूसरी तरफ बोलने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक मैनिफेस्टेशन होलो नहीं बल्कि 3 मैनिफेस्टेशन होलो है, जो कि कभी भी अपेयर नहीं हुआ है और किसी ने भी इसे सुना ही नहीं होगा। और बोलने लगता है कि पर भले ही मेरे पास 3 मैनिफेस्टेशन हेलो है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की पावर नहीं है। क्या मैं इसकी वजह से मेरी कोई फ्यूचर नहीं है या है? तभी वो दुखी हो गया होता है। जहाँ पे उसका दोस्त के पास आ गया होता है, बोलने लगता है कि तुम्हारी जो एम्प्टी होलो मैनिफेस्टेशन है उसका कुछ किया? तभी लीलू भी उसे कुछ नहीं बोलता,
क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता। जहाँ पे टीचर भी पीछे से भी खड़े होकर देख रहे होते हैं कि 1 मंथ के अंदर इन लोगों की फाइट होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाओ अच्छे से ट्रेनिंग करते रहो। अगर करोगे तो आगे चल के फ्यूचर ट्रेनिंग करके तुम हायर स्टडी के लिए ऊपर एकेडमी में जा सकते हो। इस वजह से सब लोगों को यहाँ पे बोल रहे होते हैं। जहाँ पे लीलू भी जा रहा होता है, जहाँ पे लीलू का दोस्त बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने, मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग आर्ट है कमज़ोर है, इसी वजह से मैं आज तुमसे हिट हो गया हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई सी भी तरह की मैन्युफैक्चरेशन होती तो तुम आज मुझे हरा ही देते और मैं बिल्कुल जीत नहीं पाता। और लीलू को यहाँ पे उसका दोस्त देख रहा होता है, जहाँ पे लीलू को भी समझ आ गया होता है कि उसका दोस्त बार बार उसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसके लिए कंसर्न है, क्योंकि आज उसे हरा दिया, इस वजह से उसके अंदर इसके लिए कोई नेगेटिविटी ना हो जाए, इसीलिए उसका दोस्त उसे बार बार मना रहा होता है। जहाँ पे लीलू इस तरह की चीज़ों से आदी हो गया होता है, इस वजह से वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और काफ़ी सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं। और लीलू जाते जाते इस एकेडमी के सामने आ जाता है, जहाँ पे नानफेंग अकेडमी के हॉल ऑफ फेम में एक लड़की का फोटो होता है, स्टैचू होता है, जो बताया जाता है कि जो स्टूडेंट है नानफेंग अकेडमी की सबसे ग्रेटेस्ट लेडी है और इसे सब लोग देखने लगते हैं। भले ही ये जगह जो स्टैचू है हमेशा यहीं पर है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ रहती है। दूसरी तरफ लीलू भी उस जगह को और उस स्टैचू को देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ के जो बंदे होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो स्टैचू होता है बताया जाता है कि वो एक खूबसूरत सी स्टैचू होती है और उसका नाम होता है जैंक्वेयर। और जो बताया जाता है कि वो यहाँ की एकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पावरफुल है। और जब वो पैदा हुई थी उसके पास एक 9th लेवल की मैनिफेस्टेशन आई थी, जो कि लाइट एलिमेंट की थी। और बताया जाता है बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। 2 साल के अंदर, मतलब अकेडमी में 2 साल रही थी वो, पर 2 साल के अंदर और जाने के बाद भी उसकी स्टैचू यहाँ पे रखी गई है, उसको यहाँ पे हॉल ऑफ फेम करा गया है। और वो उसके बाद यहाँ से सेंजुआन जिंग हाई स्कूल अकेडमी को चली गई थी यहाँ से ग्रेजुएट होके, क्योंकि उसने 100 सालों के अंदर ऐसा कोई जन्मा नहीं था जो उसकी तरह पावरफुल था। इसी वजह से जो यहाँ के जितनी भी कंट्री में जितने भी लोग होते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं। बाकी के यहाँ पे लोग अपने बीच में बातें करने लगते हैं कि, और लीलू को ही देख रहे होते हैं, भले ही वो लड़की है लड़का, लीलू को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे लीलू से नफरत कर रहे होते हैं और उससे ईर्ष्या कर रहे होते हैं। पर लीलू इस सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है। पर वो समझ जाता है इस तरह के लुक्स को लोगों के, और बोला जाता है कि जो ह्यूमन है, ये लड़का व लड़की कोई भी हो, वो ये जो एकेडमी है या बाहर कोई भी हो, उसे गॉडेस की तरह देखते हैं, मतलब इतनी पावरफुल है। पर भले ही वो गॉडेस है, उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें बचपन में ही नोबिलिटी वार में लेके चले गए थे। उसके बाद इस बंदे के साथ उसकी मैरिज हो गई होती है, मतलब मैरिज फिक्स हो गई होती है लीलू के साथ। इसी वजह से लीलू को हर कोई नफरत की नज़र से देख रहा होता है। जहाँ पे फाइनली लीलू उस स्टैचू के आगे आ गया होता है और देख रहा होता है, और लोग भी बोल रहे होते हैं कि ये जंग जंग क्वीनर की फैंसे है, और ऐसे ही स्टोरी एंड हो जाती है।